So today we are going to start with the chapter fungi and application or applied mycology. What is mycology? The science dealing with the study of fungi is called as mycology. अब फंगी के हम लोगों ने अभी तक के पार्ट देखे, इट्स वेरी इजी टॉपिक. उसका थैलिक स्ट्रक्चर्स वगैरह हम लोगों ने देखा है कि सेप्टेड होता है या फिर असेप्टेड होता है. The thallus organization, the plant body of a true fungi, that is Eumycota, is thallus-like. Thallus-like मतलब उसमें बॉडी पार्ट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, एक जैसे ही दिखता है सब कुछ. अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने खाने की थाली ली, बहुत बड़ी थाली है, 56 भोग लगाए गए हैं उसमें. अब तुमको सब दूर से देखो तो सब एक जैसे दिखेगा ना, कि उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है. एक बड़ा सा थाली है, उसमें सब रखा हुआ है. तो उसको अभी हम, ये एग्जांपल था जस्ट टू अंडरस्टैंड या फिर उसको याद रखने के लिए कि थाली मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे करके आप उसको याद में रख सकते हो. अभी ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पढ़ने पर अच्छा समझ जाता है. इस पर वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग जाएंगे. ये जो है उसमें हमें पढ़ना है पक्षिनिया. तो पक्षिनिया का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है या फिर जो कोई प्रोसेस पक्षिनिया में इंक्लूड की गई है हमारे चैप्टर में, वो मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ. तो हम लोग अभी पढ़ते हैं पक्षिनिया. तो पक्षिनिया में पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसा है. तो पक्षिनिया का क्लासिफिकेशन में किंगडम आता है माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टिलियोमाइसेट्स, ऑर्डर यूरिडिनल्स. और ये जो फैमिली और जीनस है, फैमिली में आप एक ट्रिक याद कर सकते हो कि कभी भी कोई भी प्लांट का जो फैमिली होता है, वो जो नाम दिया है ना, अभी हम लोग पक्षिनिया के बारे में जानना चाहते थे. तो फैमिली में क्या आ जाएगा कि आगे जो है वो CAE लग जाएगा, ऑर्डर में LES लग जाएगा. और जीनस का जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका तो याद रहता ही है. अगर फैमिली का याद नहीं रहता होगा तो एक छोटी सी ट्रिक है, इतना आगे का याद कर लो, जो नाम है उसके सामने ये लगा सकते हो. कुछ में वैरी करता है, पर जहाँ आप ऐसे ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो तो आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाता है. तो ये मैंने आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन क्लियरिटी के लिए पढ़ के बताया. क्लासिफिकेशन याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो ये जो पक्षिनिया है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, मतलब इसके ये जो है वो एक पैरासिटिक डिजीज़ कॉज करने वाली चीज़ है. तो सिम्टम एंड डिजीज़ में ये फॉर्म करता है ब्लैक रस्ट वीट, जो इंडिया में 1 to 10% वीट जो होता है वो डैमेज हो जाता है. तो यहाँ पर उसकी लाइफ साइकिल बताई गई है कि किन किन स्टेजेस से ये डिजीज़ होता है, कैसे कैसे सामने ये बढ़ता है, स्प्रेड होता है, क्या क्या स्टेजेस इसमें आती है. तो माइक्रोसाइक्लिक फंगाई हेटेरोकोकस होता है, उसके स्टेजेस में आते हैं यूरिडोस्पोर फॉर्मेशन. 2x ऑफ वीट, मतलब 2x मतलब बाई न्यूक्लिएटेड. इसमें जो वीट बाई न्यूक्लिएटेड इंक्लूडेड होता है, इनमें होता है यूरिडोस्पोर फॉर्मेशन. जहाँ मैंने 2x लिखा है उसका मतलब है बाई न्यूक्लिएटेड है, और जहाँ मैंने x लिखा है मतलब वो प्रोसेस में यूनि न्यूक्लिएटेड सीड्स अवेलेबल है. मतलब जो स्टेज है वो बाई न्यूक्लिएटेड जो प्लांट है उसमें हो रही है या यूनि न्यूक्लिएटेड प्लांट है उसमें हो रही है, वो दिखाया जाएगा. तो पहली स्टेज है यूरिडोस्पोर फॉर्मेशन. तो यूरिडोस्पोर में कहाँ काम करेगा, ये कहाँ होने वाली स्टेज है, वो होने वाली बाई न्यूक्लिएटेड मतलब वीट प्लांट जो है उसमें यूरिडोस्पोर फॉर्म होंगे. उसके बाद में टिलियोस्पोर, ये भी उसमें होंगे जिसमें बाई सेल्स होंगी. फिर बेसिडियोस्पोर, उसमें फिर सिंगल मतलब यूनि न्यूक्लिएटेड है, जो बाजरे में होते हैं. बाजरे तो सब खाते होंगे, तुमको पता है, बस पेड़ पौधे देखे नहीं होंगे तुम लोग, खाने का काम करते बस. तो बेसिडियोस्पोर के बाद बनते हैं पिक्निडियोस्पोर्स, बाजरे में हो सकता है ये. फिर एसियोस्पोर बनते हैं जो वेट में होता है. तो सबसे पहली स्टेज क्या थी, यूरिडोस्पोर फॉर्मेशन की. तो यूरिडोस्पोर फॉर्मेशन देखते हैं. तो यूरिडोस्पोर में होता क्या है कि यूरिडोस्पोर में ये जो है वो अटैक करते हैं लीफ और स्टेम के पार्ट को. जो आपका प्लांट है उसका लीफ और स्टेम का जो पार्ट है, वो लीफ और स्टेम का पार्ट है, उसको ये अफेक्ट करेंगे. अफेक्ट करने के बाद क्या होगा, कैसा दिखेगा, तो ब्राउन रेड इलोंगेटेड स्ट्रक्स आते हैं. कौन से कलर के होते हैं, ब्राउन और रेड कलर के, वो फॉर्म करते हैं यूरिडोस्पोरी.
ये इसका मतलब क्या है, मतलब विच इज़ मेड बाय अ ग्रुप ऑफ यूरिडोस्पोर्स। ये यूरिडोस्पोर मिलके यूरिडोस्पोरी बनाती है, ठीक है। ये यूरिडोस्पोरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे यूरिडोस्पोर होते हैं और ये यूरिडोस्पोर प्रेजेंट होते हैं होस्ट के सेल में। अभी ये जो डिजीज़ है, इसकी स्टेजेस हम देख रहे हैं, वो कहाँ है, प्लांट के अंदर हो रही है। यूरिडोस्पोर ये पहला स्टेज है, पहले यूरिडोस्पोर फॉर्मेशन होगा। तो यूरिडोस्पोर कहाँ है, यूरिडोस्पोरी के अंदर। जब ये यूरिडोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं, वो होस्ट एपिडर्मिस जो होती है, होस्ट की जो पहली एपिडर्मिस मतलब जो लेयर होती है, पहली लेयर होती है, उसको वो फोड़ देता है। मतलब अभी क्षमता होती है किसी भी चीज़ की, समझो यहाँ अभी कोई बैग है तुम्हारे पास, बैग में तुम सामान भरते जा रहे हो, पर एक मोमेंट ऐसा आएगा ना जहाँ भाई तुम और सामान नहीं डाल पाओगे, जिप नहीं लगेंगे, चेन बंद ही नहीं कर पाओगे, बैग तो टूट जाएगा ना। टूट जाने के बाद उसके अंदर का सामान बिखर जाना है, बाहर आके सब इधर का उधर हो जाएगा। तो इसकी सेल की कैपेसिटी हो गई है फुल। ये इतनी ज़्यादा मैच्योर हो कि इतनी सारी क्वांटिटी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा उसका शेप बढ़ गया है, साइज़ बढ़ गया है, क्वांटिटी बढ़ गई है कि उसकी एपिडर्मिस हो जाए बर्स्ट हो गई है। तो यूरिडोस्पोर जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होते हैं स्पेरिकल इन शेप, बाई न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो लेयर्स होती है वो दो लेयर होती है वॉल की। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें वो 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, 2 लेयर्स। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर्स मैंने निकाल के रखा है छोटा सा। तो इसमें होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एक्सोस्पोर भी होता है, एंडोस्पोर होता है, एक एक्सोस्पोर होता है, एंडोस्पोर होता है और ये है उसके स्टॉक। तो हम लोगों ने क्या है बाई न्यूक्लिएटेड, ये बाई न्यूक्लिएट का देखो यहाँ 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर 2 लेयर्ड बोला था, 2 लेयर्स प्रेजेंट है, स्पेरिकल इन शेप्ड है, ठीक है। तुमको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, नहीं याद रह रही, चलो इंसान एक बारी का समझ में लेता है, पढ़ के लेता है, तुमको याद नहीं आ रहा ना, बस स्ट्रक्चर याद रखो, पेपर सामने लाया, स्ट्रक्चर को याद करो और उसके हिसाब से एक एक चीज़ लिखते जाओ। देखो इंसानों को देखने के बाद तो तुम बड़ा डिस्क्राइब करने लगते हो, अरे वो मुझे मिली थी, मैंने उसको देखा था, वो ऐसी है, वो वैसी है, ऐसे बात करती वैसे बात करती है, यहाँ रहती है कि नहीं, ये क्लास की है। तो हम लोग वही पैतरा इधर भी आजमा सकते हैं ना, कि तुम लोग डायग्राम देख लो, समझ लो और उसी डायग्राम को याद रखो, बाकी की चीज़ें छोड़ दो भाई, सिर्फ डायग्राम, उसके लेबलिंग, सारी चीज़ें याद करो। क्वेश्चन आते हैं उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन, बस लिखा पट्टी आनी चाहिए, लिखते रहो, डिस्क्राइब करते रहो, ईजीएस्ट वे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज। यूरिडोस्पोर के बाद में हम लोगों ने पढ़ी थी टेल्यूडोस्पोर। टेल्यूडोस्पोर में क्या होता है, टेल्यूडोस्पोर ये एक ब्लैक कलर स्ट्रिक और टेल्यूडोस्पोरी बनाती है। हमने यूरिडोस्पोर में पढ़ा था ये ब्राउन रेड बनाती है और ये टेल्यूडोस्पोर में पढ़ रहे हैं कि ये ब्लैक कलर की बनाती है। ये बाई सेल्ड है, बाई न्यूक्लिएटेड है, स्पिंडल शेप्ड है, इसका साइज़ है 50 to 60 माइक्रोन, ठीक है। अभी ये इसका स्ट्रक्चर है, यूरिडोस्पोर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसमें क्या कहा था, बाई सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड ये भी था पर ये यूनिसेल्ड था, एक सेल के अंदर ही 2 न्यूक्लियस थे। अभी यहाँ देखो, यहाँ सेपरेशन फॉर्म हुआ है, राइट, यहाँ सेपरेशन फॉर्म हुआ है, मतलब बाई सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड, ओके। ये इसका स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक्सोस्पोर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अंदर का एंडोस्पोर है और टेल्यूडोस्पोर इट इज़ अ डेवलपिंग स्टेज। सो ये टेल्यूडोस्पोर मैच्योर हो, ये जो मैच्योरेशन, इनका जो मैच्योरेशन है, फॉर्मेशन ऑफ टेल्यूडोस्पोर होता है, फिर फ्यूजन होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस मतलब इस तरीके का, फिर अनफेवरेबल पीरियड में
सॉइल रेस्टिंग पीरियड में ये जो टिलिडोस्पोर है ये अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग पीरियड जो होता है प्लांट का वो सॉइल में ये फॉर्म होते हैं। अब टिलिडोस्पोर और विथ स्टेम तो कुछ इस तरीके से वो स्पॉट्स दिखाई देंगे आपको स्टेम पर। इसके बाद में हम लोगों ने बोला था बेसिडियोस्पोर की तरफ जाते हैं। तो बेसिडियोस्पोर में हो क्या रहा है, तो बेसिडियोस्पोर में जो टिलिडोस्पोर, अभी ये कैसा इंटरकनेक्टेड है, यूरिडोस्पोर बनेंगे, टिलिडोस्पोर बनेंगे, फिर बेसिडियोस्पोर बनेंगे, फिर जाके कहीं तो भी धीरे धीरे अलग अलग प्लांट अपना अपना मतलब अपने बजा के लेगा। थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है हर जगह पे, ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, ये जो स्टेजेस है वो इन्फेक्शन कॉज कर रही है। लाइक ह्यूमंस में कोई डिजीज़ होता है, हमें कोई भी डिजीज़ होता है तो वो समझो गट से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, कुछ कुछ सिम्टम्स उसके फेस पे दिखते हैं। कोई किसी का इन्फेक्शन हो उसी जगह पे दिखता है, लाइक एक्सटर्नल इन्फेक्शन हुआ हाथों पे तो हाथों पे कोई दिखेगा, पर अगर तुमको वर्म इन्फेक्शन है, कोई वर्मल डिजीज़ है तो वो चेहरे पे वाइट स्पॉट्स दिखेंगे, ये डार्क सर्कल्स आएंगे, हीमोग्लोबिन की कमी आँखों में दिख सकती है ना, डॉक्टर चेक करते हैं। तो वैसे सिम्टम्स कैसे रहते हैं, वैसे ही प्लांट्स में सिम्टम्स रहते हैं। तो यूरिडोस्पोर के सिम्टम्स, इसके बाद यही से फॉर्मेशन हुआ टिलिडोस्पोर का, फिर इसके अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर यही से बेसिडियो फॉर्म हुआ। तो बेसिडियोस्पोर्स में क्या हो रहा है, जब टिलिडोस्पोर्स जर्म स्पोर्स बना रहे हैं प्रोमाइसेलियम में, तब बेसिडियम फॉर्म होता है जहाँ डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन में 4 हैप्लॉइड्स बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। यहाँ से ये प्रोसेस करके आए हम बेसिडियोस्पोर तक। तो ये देखो ये टिलिडोस्पोर का ये है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बेसिडियोस्पोर, ये जो है ये जर्म पोर है, और ये है प्रोमाइसेलियम। ये प्रोमाइसेलियम का फॉर्मेशन हुआ है ऐसे डिफरेंट चार्जेस, ये डिफरेंट रेंजेस के फॉर्म हुए हैं बर्ड्स। तो ये जो फॉर्मेशन है, देखो हम लोगों ने 4 हैप्लॉइड फॉर्म होते हैं, फिर 4 हैप्लॉइड फॉर्म हुए, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका कन्वर्जन होता है ऐसे स्ट्रक्चर में जो है बेसिडियोस्पोर। ठीक है, फिर होता है पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर में मतलब बेसिडियोस्पोर से आता है पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर में क्या होता है पिक्निडियोस्पोर में क्या होगा, तो बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे, फिर जर्म ट्यूब और स्टोमेटा एंटर्स। स्टोमेटा में जर्म ट्यूब एंटर होती है। इंटरसेल्युलर मोनोकैरियोटिक माइसेलियम, इंटरसेल्युलर में मोनोकैरियोटिक माइसेलियम, और हेटेरोथैलिक में होता है प्लस माइनस स्ट्रेन होते हैं। फिर सूडो पैरामेटस टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं और पिक्निडियल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद पिक्निडियम बनता है जो मैच्योर होने का ऑस्टियोल्स फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर ना स्ट्रेन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपोजिट अट्रैक्ट करके वो जर्मिनेशंस वगैरह उसमें वो प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इंटरसेल्युलर, हेटेरोथैलिक, ये जो सारी जर्म ट्यूब फॉर्मेशन है, पिक्निडियल का फॉर्मेशन है, फिर पिक्निडियम मैच्योर हो रहा है, ऑस्टियोल्स बना रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये फॉर्म होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है एसिडियोस्पोर की, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ देखा था हम लोगों ने, यहाँ बना था, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ होगा फ्यूजन, जो होगा लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ के जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें होगा।
जहाँ होगा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। माइसीलियम पता है, अपना हमें पता है कि फंगेज में होता है हाइफा से बनता है माइसीलियम, पढ़े थे ना। तो मोनोकैरियोटिक मतलब सिंगल न्यूक्लियस का माइसीलियम जो कन्वर्ट होता है डायकैरियोटिक माइसीलियम में, और उसमें बनता है एक्टिडियोस्पोर, एक्निडियम। फिर उसके बाद एक्निडियम के अंदर एक्टिडियोस्पोर होते हैं, जहाँ होती है 2 लेयर्स। अभी यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है यूरिडोस्पोर, टेलिडोस्पोर, रेस्टिंग पीरियड में सॉइल। रेस्टिंग पीरियड टेलिडोस्पोर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक्टिवेट होता है, फिर बेसिडियोस्पोर फॉर्म होते हैं बाय विंड अटैचेस टू बारबेरी लीव्स। अभी कैसा है ना, ये जो प्रोसेस है वो वीट में हो रही है, कुछ प्रोसेसेस वीट में हो रही है, फिर ये ट्रांसफ़र हो के दूसरी जगह पे अफेक्ट करेंगी। जो प्लांट पे हो रही है, जो पार्ट पे हो रही है, कुछ प्रोसेसेस वही अफेक्ट नहीं करती है, वो दूसरी जगह जाके अफेक्ट करती है। तो जैसे घर में कोई बड़ा हो, उसकी बातों का उसको बहुत समझाते हैं हमको, कोई चीज़ हम लोग गलत कर रहे हो तो हम पे असर पड़ता है क्या नहीं। पर वही इंसान बहुत बड़े हैं और बाहरी दुनिया के बच्चों को या फिर इंसानों को ज्ञान दे रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं, तो बाहर वाले तो वाह के करेंगे और समझेंगे, पर घर की मुर्गी दाल कर, तो ऐसे में अफेक्ट होगा क्या नहीं। तो ये जो डिज़ीज़ है ना, ये कभी ये प्लांट पे, एक ही प्लांट पे अफेक्ट नहीं होता, उसको दूसरे पे ट्रांसफ़र होना पड़ता है और फिर वो दूसरे प्लांट पर जाके अफेक्ट करता है। तो ये जो पक्षी पिक्निडियोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर तक सब ठीक चल रहा था, वीट प्लांट पे सब कुछ कैरी हो रहा था। फिर ये जो पिक्निडियोस्पोर है वो फॉर्म होते हैं बारबेरी लीव्स पे, ये ऐसे स्पॉट्स आते हैं उस पर। तो ये कुछ मैंने डायग्राम निकाली है समझने के लिए, कि आपको समझे कि ये इस तरीके से ये स्प्रेड होता है और इस तरीके से हमारा ये डिसीज़ फॉर्म होता है कि यहाँ से जाके भी प्लांट पे फिर यूरिडोस्पोर बनेंगे, फिर बारबेरी लीफ पे जाएगा, फिर बारबेरी लीफ इन्फेक्ट होगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और ये पक्षियों का लाइफ साइकिल इस तरीके से हम लोगों ने बताया, जहाँ में इतने स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स है जिसके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, वो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग ये वाला टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं, और ये जो है ये जो डिज़ीज़ है हम लोग ये नेक्स्ट इसमें कवर कर लेंगे। प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाओ, कोई स्प्रेड करो ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के थ्रू, उन्हें बताओ। अभी तो एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। सिर्फ ये वीडियो लेक्चर्स ही नहीं आए से कि आपको ये नोट्स भी काम में आएंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई चीज़ चाहिए तो कमेंट करो, कोई फॉल्ट होगा, आपको नहीं समझ रही है कोई चीज़ तो कहो। देखो अभी मेहनत करने का टाइम है, अभी कर लो, शॉर्ट नोट्स है, सब कुछ अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, अभी करना है तो कर लो, क्योंकि बाद में जब टाइम निकल जाएगा ना तो फिर समझेगा नहीं कि तुम ज़िंदगी की ले रहे हो और ज़िंदगी तुम्हारी ले रही है। इसलिए अभी मेहनत करो, अभी टाइम है सोचने का, कर लो, बाद में वक्त हाथ से निकल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और सीखते रहो। बाय बाय।